कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, निमित्त और निर्माण। चरित्र में सदा निर्माणता हो तो विश्व नव निर्माण का कर्तव्य ऑटोमेटिकली चलेगा। निर्माणता अर्थात निरअहंकारी। निर्माणता से देह अहंकार स्वतः खत्म हो जाता है। ऐसे निर्माण स्थिति में रहने से निर्वाण स्थिति में सहज स्थित हो सकते हो, और जब वाणी में भी आएंगे तो भले शब्द कम होंगे, लेकिन यथार्थ व शक्तिशाली ज्यादा होंगे। एक शब्द में भी हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे ज्ञान का सार छोटे से बैज में समाया हुआ है, ऐसे निमित्त और निर्माण स्थिति में स्थित रहने से एक शब्द में सर्व ज्ञान के राज समाये हुए होंगे। ऐसे निमित्त बनो जो आपको देखकर अनेकों का उमंग उत्साह स्वतः बढ़ता रहे। सिर्फ यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ। इसी स्मृति से हर संकल्प व कर्म करने से निर्माणता व सरलता का गुण स्वतः आ जाएगा। विश्व सेवा के लिए कोई भी डायरेक्शन मिले तो एवर रेडी रहो। क्या होगा, कैसे होगा, जो ट्रस्टी व निमित्त होते हैं वह यह कभी नहीं सोचते। निमित्त समझने से मन की स्थिति स्वतः उपराम हो जाएगी। उनका लगाव झुकाव से सहज किनारा हो जाता है। सारे विश्व में कितनी थोड़ी सी कोटों में कोई आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने विश्व सेवा के निमित्त बनाया है। यह रूहानी नशा जितना ही ऊंच है उतना ही नम्र बनाता है। देह अभिमान वाले घमंड से, अभिमान से ऊंचा समझते और सच्चे नशे वाले नम्रचित बन जाते हैं। अभिमान नम्रचित निर्माण बनने नहीं देता। सेवाधारी की विशेषता ही है वह स्वयं सदा झुका हुआ होगा और नम्रता के आधार से सबको अपने आगे झुकाएगा। उनके कर्म में चलते फिरते बोलते रूहानियत दिखाई देगी। ऐसी नम्रचित आत्मा ही सुखदाता बन सकती है।
जितना निमित्त और निर्माण होकर चलेंगे उतना सेवा में सहज वृद्धि होगी। कभी भी मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, यह मैंपन का भाव नहीं रखना। यह मैंपन ही सर्विस में रुकती कला आने का आधार है। जब निमित्त के बजाय मैंपन आ जाता है तो सर्विस ढीली हो जाती है, फिर अपनी खुशी व नशा ही गुम हो जाता है। तो कभी भी ना स्वयं इस स्मृति से दूर होना और ना दूसरों को बाप से वर्षा लेने से वंचित करना। जो दूसरे के आगे निमित्त बनते हैं उन्हें स्वतः ही सब बातों का अटेंशन रहता है। निमित्त सेवाधारी बनना अर्थात फॉलो फादर करना। स्वयं को निमित्त समझने से दो विशेषताएं साकार में दिखाई देंगी। पहली, सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे। दूसरा, सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे। मैं निमित्त हूँ, इस स्मृति से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। मैंने किया, यह कभी वर्णन नहीं करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा। निमित्त समझकर चलना ही सेवाधारी की विशेषता है। जैसे बड़े से बड़ा सेवाधारी बाप है, लेकिन उनकी विशेषता ही है जो मालिक होते हुए भी सदा अपने को निमित्त समझा, इसलिए सबका प्रिय हो गया। तो निमित्त हूँ, न्यारा और प्यारा हूँ, यही स्मृति में रखकर चलो।